कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी जयपुरिया स्कूल के पास सेतु निर्माण का निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान सेतु निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं कमियां पाए जाने पर और देरी होने के कारण सांसद रमेश अवस्थी ने सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। बता दें कि रेलवे विभाग और सेतु निगम मिलकर पुल का निर्माण कर रहे हैं। वहीं प्रोजेक्ट में देरी होने पर रेलवे विभाग और सेतु निगम ने एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाए हैं। वहीं सांसद रमेश अवस्थी ने सेतु निगम के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही जून 2025 तक अगर निर्माण कार्य पूरा ना हुआ तो लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही है। ये निगम फूल मंडी चौराहे से सर्किट हाउस तक एक पुल का निर्माण कर रहा था, जिसकी स्वीकृति 2022 में मिली। ये लगभग 1 किलोमीटर का पुल है और 60 करोड़ लागत का पुल ये बन रहा है, जिसमें 50 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार का है और 10 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट है, रेलवे विभाग। तो रेलवे और सेतु निगम दोनों लोग मिलके ये पुल बना रहे थे। इसका टारगेट रखा गया था, जब ये 2022 में इसकी स्वीकृति मिली थी कि 2024 जून तक इसका निर्माण पूर्ण हो जाएगा। लेकिन अभी तक इन लोगों ने निर्माण पूर्ण नहीं कराया, जिसके लिए ये लोग एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। जयपुरिया के पास निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण करने सांसद जी आए, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे किस तरीके से। सर, आज निर्माणाधीन पुल का आप निरीक्षण करने आए हैं, क्या पाया नहीं? देखिए, ऐसा है कि जनता ने काफ़ी शिकायतें की थी मुझे और काफ़ी लोग आ रहे थे कि ये पुल का निर्माण नहीं हो रहा है, जिससे बहुत असुविधा हो रही है। स्कूली बच्चों को असुविधा हो रही है, उनकी गार्जियन जो आते हैं उनको असुविधा हो रही है, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं कि पुल का निर्माण काफ़ी देर से हो रहा है। ये 2022 में उस इस पुल को बनाने की स्वीकृति दी गई थी और ये कहा गया था कि 2024 जून तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी तक इसका कोई निर्माण कार्य पूरा होता दिख नहीं रहा है। तो इसलिए अब दोबारा इनको टारगेट दिया गया है कि 2025 जून तक ये निर्माण कार्य पूरा करें। अगर ये निर्माण कार्य पूरा नहीं करते हैं, तो इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी और साथ में जो भी गुणवत्ता है, उसकी भी हम लोग जाँच कराएँगे। इसकी भी शिकायतें मिल रही हैं। रेलवे को और सेतु निगम को ये कहा गया है कि दोनों लोग आपस में बैठ के बात करें और साथ में तय करेंगे कि जिसके हिस्से का जो काम है, वो जल्दी से जल्दी पूर्ण करें और जो नहीं पूर्ण करेगा, उसके खिलाफ हम लोग मैंने कहा कि विभागीय कार्रवाई के लिए लिखेंगे। लेकिन अब इस पुल के निर्माण में देरी नहीं बर्दाश्त की जाएगी और मुझे ये भी बताया गया कि कुछ लोगों के प्रभाव में कुछ गेस्ट हाउसेस बन रहे थे, उनके प्रभाव में कुछ किसी अधिकारी ने फ़ोन कर दिया, उसके कारण मुझे ठेकेदार ने बताया कि पुल मुझे निर्माण रोकना पड़ा। अधिकारियों ने कहा इसके कारण नहीं, मैं उन लोगों को वार्निंग देता हूँ जो अधिकारी हैं, अगर किसी अधिकारी ने इस पुल के निर्माण को रोकने के लिए किसी के प्रभाव में अगर कोई निर्देश दिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मैंने इनसे कहा कि कोई अगर ये कहे कि इसका निर्माण धीरे गति से करिए अभी थोड़ा, तो मुझे बताएँ। मैं बात करूँगा, शासन में बात करूँगा, माननीय मुख्यमंत्री से बात करूँगा कि ये निर्माण कार्य आखिर में इतना ढीला क्यों हो रहा है, किसी के प्रभाव में। तो मुझे बड़ा ये सरप्राइज़ हो रहा है कि लोगों के प्रभाव में पुल का निर्माण के कार्य में देरी हुई। लेकिन अब इस बार अंतिम इनको चेतावनी दी गई है, अंतिम बार इनको मौका दिया गया है कि जून 2025 तक इसका निर्माण कार्य पूरा कर लें, क्योंकि निर्माण लगभग 1 किलोमीटर का पुल है और इसमें 60 करोड़ की लागत का भी पुल है, लागत इसमें लगी है, जिसमें 50 लाख इस उत्तर प्रदेश सरकार ने और 10 करोड़ 50 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार ने और 10 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया गया। तो टोटल है 60 करोड़ की लागत से पुल बन रहा है। इसके बनने से काफ़ी सुविधाएँ होंगी, लोगों को विशेषकर स्कूली बच्चों को, जो स्कूल के लोग बच्चे आते हैं और वहाँ से फूल मंडी तिराहे से लेके और जो हमारा सर्किट हाउस का तिराहा, वहाँ तक लगभग 1 किलोमीटर का निर्माण होना है। इसके बनने से काफ़ी, मैंने कहा कि काफ़ी सुविधाएँ और काफ़ी लोग परेशान थे, काफ़ी लोग मुझे शिकायत कर रहे थे कि इसका पुल का निर्माण बहुत धीरा और जानबूझ के धीरा किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? क्या ऐसे ऐसी बात सेतु निगम के जो कर्मचारी हैं, वो रेलवे विभाग पर कर्मचारियों पर आरोप लगाते हैं कि वो काम नहीं पूरा कर रहा है। सेतु निगम कहता है कि हम हमारा काम पूरा है। रेलवे वाले कहते हैं सेतु निगम काम पूरा नहीं कर रहा। अगर गुणवत्ता की बात की जाए तो इसके पहले भी सेतु निगम ने अभी पनकी में पुल बना था, उसमें देखा गया था कि 2-3 महीने बाद ही खामियाँ पाई गई थी। उसकी भी शिकायत हुई थी, अभी भी जाँच चल रही है। जाँच में भी क्या आया ये नहीं पता चला और इसके बाद 24 का टारगेट दिया गया था कि पुल बनना है। इसके बाद भी इतनी देरी आखिर क्यों? देखिए, इसके पीछे कई कारण बताए इन्होंने। ये कारण ये भी बात सही है कि जो कोऑर्डिनेशन है सेतु निगम का और रेलवे विभाग का, ये कोऑर्डिनेशन में कमी है। दूसरा ये है कि कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया कि यहाँ की जनता ने कि कोई गेस्ट हाउसेस बन रहे थे, उनके कारण उन लोगों के प्रभाव के कारण कुछ
किसी किसी ने फ़ोन कर दिया इनको, इसलिए निर्माण कार्य धीरे हो गया। तो ये भी एक कारण बताया जा रहा है। ख़ैर, इसके पीछे जो भी कारण हो, लेकिन अब जो चीज़ें बीत गईं, जो बीत गया वो खत्म हो गया। अब आगे की बात करनी है हमें, आगे में ये टारगेट दिया गया है कि इनको हर हालत में 2025 जून तक इसका निर्माण कार्य करना होगा और साथ में सेतु निगम के अधिकारियों को मैंने निर्देश दिया है कि वो और रेलवे विभाग के जो भी ठेकेदार हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ बैठें कल और 3 दिन के अंदर मुझे रिपोर्ट दें कि आखिर में बैठक में क्या हुआ। इसके बाद उनकी अगर कोई समस्या होती है कि निर्माण से शासन, प्रशासन इस तरह से कोई समस्या है, उसको मुझे अवगत कराएँ जिसका मैं समाधान कराऊँगा। लेकिन 3 दिन में रिपोर्ट देंगे, आपस में कोऑर्डिनेशन करेंगे और कोऑर्डिनेशन के बाद ये 2025 जून तक इसका निर्माण करेंगे और अगर नहीं निर्माण करेंगे, तो इसका परिणाम भी इनको भुगतना पड़ेगा, इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद बात करने के से ये थे हमारे साथ सांसद रमेश अवस्थी जिन्होंने साफ तौर से कहा कि 25-2000 जून तक निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। अपने सहयोगी नीरू मिश्रा के साथ दीपक यादव, जेएमडी न्यूज़ कानपुर।